नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। स्टेटस ऑफ ट्रैप्ड वर्कर्स इन उत्तराकाशी टनल। तो उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पे कुछ लेबरर्स हैं, कुछ वर्कर्स हैं जो टनल में काम कर रहे थे, वो ट्रैप हो गए। ये जो न्यूज है पुरानी नहीं रही, नई नहीं रही है, अब ये पुरानी हो चुकी है, क्योंकि दिवाली के आसपास में ये जो वर्कर्स हैं इस टनल में ट्रैप हुए थे, और उससे लेके आज तक लगभग 16-17 दिन इनको हो चुके हैं। तो ये न्यूज ऑब्वियसली पुरानी हो चुकी है, लेकिन पुरानी होने का मतलब ये नहीं है कि इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया है, क्योंकि ये जो वर्कर्स हैं अभी भी ट्रैप्ड हैं उस टनल के अंदर। उत्तराखंड में उत्तरकाशी एक जगह है, तो उस टनल के अंदर स्टिल ट्रैप्ड हैं। पेचीदा जगह है, अभी तक इनको निकाल नहीं पाए हैं, ऑल्दो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसी दिन से कंटिन्यू है। तो कैसे अभी तक ये सरवाइव कर रहे हैं इस टनल के अंदर, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कब ये निकलेंगे, इस सब को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के समय पे ये मेरे हिसाब से, क्योंकि 41 जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। यस, 41 बंदे हैं इसके अंदर, टनल के अंदर। तो सबसे पहले आप जान लीजिए जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ना, ये इंडिया का मैप अपना, और उसमें उत्तरकाशी, ये उत्तराखंड पूरा, उत्तरकाशी एक जिला है यहाँ पे। ठीक है। तो पहाड़ियां हैं, जंगल है, टेढ़ी मेढ़ी एक तरीके से जियोग्राफिकल पोजीशन है उत्तरकाशी के अंदर। तो इसी में एक टनल है जो तकरीबन 4.3 किलोमीटर लंबी है। शॉर्टकट रास्ता बनाया जा रहा था, इसी में वो 41 वर्कर्स हैं वो काम कर रहे थे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके। तो 12 नवंबर 2023, दिवाली के आसपास में, एक दिन आगे पीछे जैसे आप समझना चाहें, ये जो वर्कर्स हैं ट्रैप्ड हो गए इस टनल के अंदर। टोटल जो नंबर है वो 41 बताया जा रहा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये आपने न्यूज तो सुनी होगी, लेकिन जब एनालाइजन करते हैं ना चीजों का कि ये कैसे ट्रैप हुए, कहाँ पे है, क्यों ट्रैप हो गए, ऐसी क्या सिचुएशन है, और बच्चे कैसे हैं, तो वो सब जो शंका है आपके दिमाग में वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मैंने एक डायग्राम टाइप का बनाया है इसको समझाने के लिए, उसके माध्यम से आप इजीली समझ सकते हो कि कैसी कंडीशन में वो फंसे हुए। तो देखो, ये है टनल का मैप। इसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो बताई जा रही है 4.3 किलोमीटर। यस, लगभग 4.5 किलोमीटर टनल है वो लंबी है। उत्तरकाशी में एक जगह है, तो एक छोटा सा कस्बा है कोई, उसमें ये टनल है, उसको बाईपास करके जा रही है। और डिस्टेंस है, ऑब्वियसली टनल इसलिए बनाते हैं हम पहाड़ों के नीचे कि वो डिस्टेंस को कम करे। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कई किलोमीटर से कट करके इसने 5 किलोमीटर में, लगभग 4.5 किलोमीटर में तय करने के लिए रास्ता बन रहा था। ठीक है। अब समझिए बात को कि ये जो पीला येलो मैंने किया है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये पास नहीं है टनल, और जहां पे ये जो खुला दिख रहा हुआ आपको, ये यहाँ पे पास है टनल। मतलब कि ये जो वर्कर्स हैं इस तरीके से काम कर रहे थे इस टनल पे, और इस तरफ से भी काम हो रहा था इस टनल पे। तो 4.3 किलोमीटर की जो टनल है उसमें से सिर्फ लगभग 500 मीटर का जो हिस्सा है इस साइड का, ये बचा हुआ था। अगर ये कट जाता ना 500 मीटर का हिस्सा, तो ये टनल पूरी पास हो चुकी होती है अभी तक। यस, 4.5 किलोमीटर में से 500 मीटर बचा हुआ था, इस पर ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जब काम कर रहे थे, शिफ्ट में काम चलता है टनल के अंदर, लेबरर्स वर्कर्स जो काम करते हैं। तो जो काम करने के बाद में वर्कर्स लौट रहे थे, तो कुछ वर्कर्स लौट चुके थे, जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उस वाले। लेकिन ये जो 41 वर्कर है ना जो लौट के जा रहे थे, तभी क्या हुआ, इस साइड में भूस्खलन में आप समझते हैं कि मिट्टी गिर गई या टनल टूट गई, तो ये जो रास्ता है उनका ब्रेक हो गया, जाम हो गया, या मलबा इकट्ठा हो गया एक तरीके। मलबा क्या है, पहाड़ है, पत्थर है, सैंड है, ठीक है, वही है, पेड़ पत्थर। तो ये ब्लॉक कर दिया। अब हुआ क्या कि इस तरफ से तो ये थ्रू नहीं हो पाए हैं पहले से जो काम चल रहा था, ऊपर से इस तरफ से क्या हुआ, वो ब्रेक कर दिया, ब्लॉकेज बन गया यहाँ पे। तो बीच में ये जो जगह है ना, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की जगह है। इस बीच में जो वर्कर्स हैं वो ट्रैप हो गए आज के टाइम पे। आप समझ रहे हैं ना। अब आप समझ गए होंगे कि जिंदा कैसे रह पा रहे हैं। उनके पास में 2 से 2.5 किलोमीटर की जगह है, इसलिए इसमें ये जिंदा रह पा रहे हैं। दूसरी बात, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पहले से है, क्योंकि यहाँ मशीन चल रही थी, तो बिजली है यहाँ पे। तीसरी बात, यहाँ से तकरीबन 6 इंच का जो पाइप है, ये यहाँ क्या मोटा पाइप नहीं घुसा पा रहे हैं, क्योंकि मोटा पाइप ये घुसा रहे हैं तो वो बैंड हो जा रहा है, वो बैंड हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन 6 इंच का पाइप है वो घुस गया है यहाँ पे।
इस तरफ से उन्होंने डाला और 6 इंच का पाइप यहाँ तक घुसा दिया। उसके माध्यम से और भी छोटे पाइप कुछ डाले हैं जिसके माध्यम से ऑक्सीजन यहाँ पे बरकरार है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं घटी है, बिजली भी यहाँ पे है। अब 6 इंच के पाइप से वो खाना पीना तरल पदार्थ के रूप में भेज रहे हैं इस साइड, ठीक है। इधर से प्रेशर से उसको फिल कर देते हैं और वो पाइप क्या है यहाँ तक उस खाने को पहुंचा देता है, पानी पहुंचा देता है, कुछ दलिया कुछ ऐसी चीजें पहुंचा देता है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कैमरा भी डाला है, उससे भी अपने फोटोज वगैरह देखे होंगे हाल फिलहाल। तो ये कंडीशन है। अब कंडीशन क्या, चैलेंज क्या है, कंफर्टेबल है अंदर, लेकिन कंफर्टेबल होने का मतलब क्या है, साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल नहीं है कि यार हम कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, निकलेंगे भी कि नहीं निकल पाएंगे, एक तो वो कंडीशन। दूसरा क्या है, सनलाइट उनके पास में आ नहीं पा रही है, ट्रैप्ड है, यही जगह है, समझ रहे हैं आप। तो एक तरीके से क्या है, घबराहट का माहौल है, एंग्जाइटी का माहौल है कि इतनी सी जगह में हम और इतने दिन हो गए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो बेचैन है एक तरीके से, समझ रहे हैं आप, वो बेचैन है। खाना पीना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो अब चैलेंज क्या है कि इसके ऊपर ये पहाड़ है, पूरा यहाँ पे पूरा पहाड़ है, तो ऊपर से आप काटोगे तो भी टाइम लगेगा। यहाँ से पाइप डाल रहे हैं उनको निकालने के लिए, तो पाइप बेंड हो जा रहा है। ये जो इस साइड से है तो ये भी 500 मीटर बचा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि किसी साइड से भी आप ऑपरेशन करो, ऊपर से यहाँ से या यहाँ से, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, समझ रहे हैं आप। आज के समय पर लगभग 15-16 दिन हो चुके हैं। तो अभी कोशिश क्या की जा रही है, इंडियन आर्मी भी वहां पर पहुंच चुकी है इस काम के लिए, और विदेशों से भी एक्सपर्टाइज बुलाया गया है, जो एक्सपर्ट है टनल बनाने के विदेशों में भी, उनसे भी राय ली गई है। काफी बड़े बड़े मंत्री यहाँ पे जा चुके हैं देखने के लिए। कोशिश ये की जा रही है कि ऊपर से जो पहाड़ है वहां से ड्रिल करके इनको निकाल लें। यहाँ पे भी काम चल रहा था, उसको रोक दिया गया क्योंकि पाइप्स बेंड हो गई। इस तरफ से भी काटा जा रहा है कि ये कट जाए तो यहाँ से निकल के आ जाएंगे, और तो और यहाँ से भी ऐसे करके भी इसको काटा जा रहा है। कहीं से भी डायरेक्शन मिले, छोटा बड़ा ड्रिल है वो कामयाब हो और इनको कैसे भी कैसे निकालें। तो 3 तरफ से, ऊपर से, इस तरफ से और इस साइड से ड्रिलिंग चल रही है। अभी ड्रिलिंग चल रही है और कोशिश किया जा रहा है कि मैन होल टाइप का, जिसमें एक आदमी पास हो सके, कम से कम इतना बड़ा हम बना लें, एक होल जिसके माध्यम से इनको निकाला जा सके। तो आप बोल सकते हो कि ऑपरेशन फाइनल फेज में तो है, लेकिन गारंटी नहीं है कि कब सक्सेसफुल होगा वो। ओके, तो इंडियन आर्मी भी काम कर रही है। तो ये जो 41 वर्कर्स हैं, अगर यहाँ से रास्ता खुलता है, यहाँ से खुलता है या यहाँ से खुलता है, तब जाके सेफली वापस आ पाएंगे। और जो होपफुली 2-3 दिनों में शायद हो सकता है आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि ये सेफली बाहर निकाले जा चुके हैं, क्योंकि दिन रात काम चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो आप आई होप कि समझ चुके होंगे कि कंडीशन क्या है, कैसे वो फंसे हैं, क्यों नहीं निकल पाए हैं, वो जिंदा भी क्यों है अभी तक, ये कंडीशन आप समझ चुके हैं। तो ये देखिए, अब दिन रात वहाँ काम चल रहा है, इंडियन आर्मी भी वहाँ पे जाके काम कर रही है और बहुत बहुत एक्सपर्ट लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि जंगल है चारों तरफ से, पहाड़ है, तो उसको उखेड़ना, उसमें से एक तरीके से ड्रिल कर पाना और सक्सेसफुली लोगों को बाहर निकलना थोड़ा चैलेंजिंग तो है। ओके, तो विद दिस आई फिनिश दिस वीडियो, एंड होपफुली लाइक आई होप कि बहुत जल्दी 2-3 दिनों में ये वर्कर्स हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ तरीके से अच्छी कंडीशन में बाहर आ जाएंगे। आई होप दैट। ओके, बाकी वीडियो का स्लाइड देख के आप समझ गए होंगे व्हाट आई नीड, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।